हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे सऊदी अरब में हम लोग हाउस वायरिंग कैसे करते हैं, और डीबी बोर्ड जो होता है, स्विच बोर्ड होता है और जैक्सन बोर्ड होता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कैसे पूरा लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं सब डिटेल आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। चलिए दिखाते हैं, और ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे कौन से लाइट पॉइंट में कितने का वायर डालते हैं, और सॉकेट पॉइंट में कितने का वायर डालते हैं, और जो है कि एसी में कितने का वायर डालते हैं। सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल जो है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ये भी दिखाऊंगा कि हमारे राजेंद्र भैया और नदीम भैया कितनी मेहनत से यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए, ये हमारा डीबी बोर्ड है। यहाँ पे पूरी हमारी स्विच आएगी, और ये हमारा जैक्सन बोर्ड है। जैक्सन बोर्ड देख रहे हैं ना, जितना भी न्यूट्रल फेस हर जगह से कनेक्टिंग आया है यहाँ पे कट हो जाता है। सऊदी में यही सिस्टम है, यहाँ पे पूरा कट हो जाता है। फिर यहाँ से ज्वाइंट होके ओनली एक न्यूट्रल और एक फेस नीचे आएगा। ये देखिए, हमारी यहाँ वायरिंग कंप्लीट हो गई है, तो हम ये कवर लगा देते हैं ताकि प्लास्टर वाला प्लास्टर करे तो हमारा बोर्ड ख़राब ना हो। ये देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा वायर आया हुआ है ना। और ये जो है कि पाइपिंग में यहाँ पे फ्लेक्सिबल की पाइप यूज़ की जाती है, 16 की और जो है 23 की। तो ये पूरा हमारा देखिए कंप्लीट है। इसमें एसी का भी आ गया। और एक चीज़ और है कि ये जो आप देख रहे हैं ना उल्बा, यहाँ पे सवा फी सवा बोलते हैं, 7x7 का ये जो है कि बोर्ड है। इसके अंदर आप जो है कि 4 स्विच लगा सकते हैं। 4 स्विच इसके अंदर आती है। 4 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी और 1 भी। और जो है कि यहाँ पे देखिए हमारा एसी का पॉइंट था, तो यहाँ पे हमारा एसी का जो है कि वायर हमने डाल दिया है। और यहाँ पे टेलीविज़न आएगा, तो उसकी देखिए, टेलीविज़न में 2 सॉकेट, एक रिसीवर की सॉकेट होती है और एक टीवी की सॉकेट होती है। और यहाँ पे एक रिसीवर जो केबल आता है उसका है। अभी हमने पाइप देखिए हमारी अंदर है, लेकिन वायर हमने नहीं डाला है। और ये कॉर्नर पे जो है सॉकेट होती है। सऊदी अरब में चाहे रूम हो या गेस्ट रूम हो या लॉबी हो, हर कॉर्नर पे यहाँ पे जो है कि सॉकेट पॉइंट देते हैं। इसलिए कि उनको जो है कि लाइट जो होती है कॉर्नर पे लगाते हैं, जो लैंप होता है वो लगाते हैं, इसके लिए दी जाती है। और यहाँ पे देखिए हमारे राजेंद्र भैया और नदीम भैया वायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा पूरा वायर जो है कि ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके बाद जो है कि हम इसके अंदर डाल के इसको पूरा अच्छी तरह से इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि मसाला ना जाए। बाकी देखिए जितना भी हमारा वायर है न्यूट्रल फेस सब ऊपर कटिंग हो गया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारा डिस्क का पॉइंट है, और वहाँ पे हमारी सॉकेट है। यहाँ पे भी हमारी सॉकेट देखिए कॉर्नर पे है, और यहाँ पे हमारा एसी है। तो सबका न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल फेस जितनी भी सॉकेट होती है यहाँ पे हम जैक्सन बोर्ड में कट कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे सिर्फ न्यूट्रल और फेस ड्रॉप होता है। और ये देखिए टॉयलेट है, इसके अंदर हमारे राजेंद्र भैया देखिए वायरिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है और सेंटर में भी पॉइंट है, ये देखिए। तो अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हम कौन कौन सा वायर यूज़ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे वायरिंग में जो है हम लोग लाइट पॉइंट जो होती है, लाइट पॉइंट में 2N5 का वायर यूज़ करते हैं। और जितनी भी सॉकेट होती है, कोई भी सॉकेट हो, नॉर्मली जो बेडरूम, गेस्ट रूम और लॉबी की जो सॉकेट होती है उसको हम जो है कि, और किचन में हम जो है कि 4 का वायर यूज़ करते हैं। और किचन में जहाँ पे हीटर पॉइंट होता है, हीटर पॉइंट में हम जो है कि 6 पॉइंट का वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि हीटर जो है काफ़ी लोड होता है। क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ की तरह छोटा हीटर नहीं होता है, यहाँ पे बड़े बड़े हीटर होते हैं। उसके अंदर 5 स्प्रिंग होती है, 5 वाला हीटर होता है, 5 प्लेट का। तो 5 प्लेट का अगर जो कोई 3 प्लेट भी यूज़ किया साथ में, तो एक हीटर जो है 1500 वाट लेता है। तो 15 या 4500 यानी 4500 वाट लेता है। तो 4 का वायर जो है लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि MCB बोर्ड ट्रिप हो जाएगी। तो इसके लिए जो है कि हम लोग 6 मिली का वायर यूज़ करते हैं, जो है कि जहाँ पे लोड होता है। और एसी का यहाँ पे जो है कि 6 का वायर होता है। तो आप समझ ही गए होंगे। लाइट में हम लोग जो है यूज़ करते हैं 2.5 का, और जो है कि सॉकेट पॉइंट में 4 का, और जो एसी का 6 का। उसके बाद जो केबल होती है, जो MCB बोर्ड में केबल बाहर से आता है मीटर से, तो यहाँ पे केबल में हम लोग जो है कि लोड देखते हैं कि रूम छोटा है, उसका फ्लैट जो है, घर छोटा है या बड़ा है। अगर जो बड़ा घर है, जैसे 5-6 रूम का अगर जो घर है, अगर देख रहे हैं कि एक इनके घर में 6 से 7 एसी आ रही है और 3-4 गीज़र आ रहा है, तो उसमें हम लोग जो है कि 25 मिली का केबल यूज़ करते हैं। और जहाँ पे 2-3 एसी होती है वहाँ पे हम लोग 16 मिली का यूज़ करते हैं। और 3 फेस केबल यहाँ पे पूरी यूज़ की जाती है। और जो MCB बोर्ड होता है, MCB बोर्ड जो मेन MCB जो ब्रेकर होता है वो 100 एम्पियर का होता है। और लोड के हिसाब से जो उसकी सिक्किन होती है, MCB बोर्ड जो गाता होता है, उसको हम लोग जो एम्पियर के हिसाब से कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं।
कि 100 एम्पियर का देना है या 60 एम्पियर का देना है, क्योंकि एम्पियर अगर जो हम ज़्यादा दे देंगे, ज़्यादा एम्पियर की स्विच, तो फिर कुछ भी फॉल्ट हमारे घर पे होगा तो वो स्विच नहीं ट्रिप करेगी। क्रॉस करके जब कोई फॉल्ट होता है तभी जो है कि स्विच ट्रिप होती है। एम्पियर के हिसाब से जो है कि चाहे एमसीबी बोर्ड हुआ चाहे कोई भी जो है कि एमसीबी हो, हमेशा जो है एम्पियर के हिसाब से जो है कि स्विच जो है दिया जाता है यहाँ पे। क्योंकि जो है कि अभी मान लीजिए हमारा एम्पियर बन रहा है 5 एम्पियर बन रहा है और हम लगा दिए 15 एम्पियर की स्विच, तो कोई भी जो है फॉल्ट होगा या हीटिंग होगी तो स्विच ट्रिप नहीं होगी। उस हिसाब से लिमिट पे जब जो है कि कोई फॉल्ट होगा या बहुत बड़ा फॉल्ट होगा, उसके बाद ही स्विच ट्रिप हो सकती है। इसके लिए जो है कि एम्पियर के हिसाब से, हाँ 5 एम्पियर है तो 1-2 एम्पियर बढ़ा सकते हैं, दो जो है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर आगे जो है मुश्किल हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एमसीबी बोर्ड भी दिखाता हूँ कि एमसीबी बोर्ड यहाँ पे कितने का लगा है, कैसा होता है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हमने एमसीबी बोर्ड लगाया हुआ है और ये मेन वायर हमारा देखिए पूरा खिंच चुका है। 4 का और 6 का 2.5 का पूरा वायर हमने डाल दिया है। और ये देखिए ये 30 वे का हमने लगाया हुआ है। इसके अंदर हमारी छोटी छोटी जो एमसीबी होती है 30 एमसीबी आएगी। और ये हमारा मेन ब्रेकर है, देखिए हमने 100 एम्पियर का जो है ब्रेकर दिया हुआ है। ये 3 फेस में RYB और ये न्यूट्रल टर्मिनल है और ये हमारा अर्थिंग का टर्मिनल है। यहाँ से हमारा केबल आएगा, तो अभी केबल हमने नहीं डाला हुआ है। वायरिंग अभी हमारी पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम जो है इसके अंदर केबल डालेंगे। और जो है कि हमारा वायर देखिए यहाँ पे सऊदी अरब में वायर का रोल वगैरह कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए जो ये हमारा 4 का वायर है, देख रहे हैं ना, ये 12 नंबर 12 गेज लिखा हुआ है। ये 4 का वायर यहाँ पे होता है। और जो है कि 2.5 के वायर पे मेरे दोस्तों ये देखिए पूरा ये कार्टून के अंदर ये वायर हमारा है। ये सब 4 का वायर है, ठीक है। और जो 2.5 का वायर होता है ना, 2.5 के वायर पे यहाँ पे 14 नंबर लिखा होता है। ये देखिए ये 14 गेज का वायर है, ये 2.5 का है। और ये 300 फीट का जो है कि रोल आता है, यानी 91 मीटर इसके अंदर वायर होता है। देख रहे कुछ इस तरीके का तार यहाँ पे होता है। अभी देखिए यहाँ पे हमारी जो है कि वायरिंग, तो कुछ इस तरीके से हमारी वायरिंग होती है मेरे दोस्तों। ये देखिए ये जो हाथ में लिया है ना, इसको यहाँ पे सिस्ता बोलते हैं और इसी में हमारा वायर बांधा जाता है। बांधने के बाद फिर हम जो है इसको खींचते हैं और ये पाइप के अंदर डाला जाता है। ये देखिए पहले हम पाइप के अंदर डाल देंगे और वहाँ से डालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये जो गस्साम है यहाँ पे हमारा जो है कि ये ड्रॉप होगा। ये देखिए फिर इसके अंदर हम जो है पूरा वायर यहाँ पे हमारा आ चुका है। सिस्ता सीढ़ी नहीं है तो इसके लिए देखिए हम बाम्बू से ऐसे थोड़ा सा करके बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए रुक रे, ये देखिए हमारा सिस्ता आ चुका है, देख रहे हैं ना। ये देखिए नदीम जो है हमारा वायर बांध रहा है। वायर बांधने के बाद हम जो है इसको खींचेंगे क्योंकि ये हमारा सेलिंग का पॉइंट है। और ये हमारे राजिंदर भैया देख लीजिए, ये काम काम जो करते हैं घूमते ज़्यादा है। ये पूरी बिल्डिंग का घूम घूम के मुआयना करते रहते हैं कि कहाँ क्या बचा है। देख रहे कहाँ घर पड़ी भैया। ये इतने जो है महापुरुष इंसान है कि अपने कफिल को भी जो है भोजपुरी सिखा दिए हैं। अरबी सीखने के बजाय उसको खुद भोजपुरी सिखा दिया और इनका कफिल जो है भोजपुरी बोलना शुरू कर दिया है। और इसको देखिए, और यहाँ पे देखिए ये स्टील वायर जो है हमारे राजेंद्र भैया जो है खींच रहे हैं। और यहाँ और ये देखिए किचन है। यहाँ सऊदी अरब में मेरे दोस्तों किचन में ना सॉकेट का जो है कि ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पे देखिए हमारी एक सॉकेट है क्योंकि यहाँ पे ये पानी ठंडा करने का जो मशीन होती है उसको यहाँ पे रखेंगे। और वो कॉर्नर पे जो है कि हो सकता है फ्रिज आए या कुछ भी आए वहाँ पे। फिर ये नीचे जो आप सॉकेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे बर्तन धुलने की मशीन आती है वो लगेगी। उसके ऊपर देखिए हीटर का पॉइंट है, वहाँ पे हीटर पॉइंट लगेगा। और एक सॉकेट यहाँ पे है, खाना गर्म करने की जो मशीन आती है वो लगेगी। और ऊपर देखिए ये गीज़र है, वहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया है। उसके बाद ये कॉर्नर पे भी देखिए एक सॉकेट है। फिर यहाँ पे जहाँ पे स्विच आती है उसके पास भी एक सॉकेट है। यानी यहाँ सऊदी अरब में किचन में जो है कि करीब जो है कि
8-10 तो सॉकेट यहाँ पे लगती है। हालांकि ये तो कम सॉकेट लगवाया है, लेकिन कोई कोई इतनी सॉकेट लगवा देता है कि पूछिए मत। ज़्यादातर यहाँ पे जो है कि सॉकेट जो है किचन में 10 से 12 लगती है, लेकिन इसको ये बिल्डिंग बना के बेचना है, इसके लिए यहाँ पे जो है इसने सॉकेट कम लगाया हुआ है। एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे वायरिंग के काम में या बिल्डिंग के काम में जो है कि जो जैसे कफिल से अपने परेशान होता है तो वहाँ से भाग जाता है, तो फिर यहाँ वहाँ जाके काम करता है बिल्डिंग वालों, प्लम्बर के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ या जोड़ैया वाले के साथ। तो उन लोगों का जो है कि यहाँ पे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो है भागे हुए हैं, तो उनको जो है कि दिहाड़ी भी सही नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका पैसा भी जो है कि लोग लेकर बैठ जाते हैं, नहीं देते हैं। जिनको हराम की सूजी होती है वो खा के बैठ जाते हैं, परेशान आदमी का पैसा खा के बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई जो है कि बहुत सोच समझ के भागा करें। और भागने का मतलब ये है कि भाग के काम मत करो यार, आजकल बहुत परेशानी हो गई है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, बहुत ही परेशानी होती है। तो भाग के काम मत करो, लीगल तरीके से काम करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कोई एक रियाल आपका खा भी नहीं सकता। और भागे हुए इंसान का यहाँ पे सब बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, समझ गए ना मेरे भैया। तो ऐसा काम मत करा करिए। तो मेरे दोस्तों देख ही रहे हैं, सऊदी अरब में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक का काम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।